नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस के अंदर। इस चैनल के अंदर है मैंने क्लास 8 के क्लास 10 के सभी मॉडल पेपर है वो डाल रखे हैं। और आज अपन जो बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर है। आपका मॉडल पेपर है, एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम टू सेम है मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। और मैं इसके अंदर है जितना हो सकेगा वो आपको बताऊंगा। और फिर है बाकी है आप खुद को है क्या अपनी बुक के अंदर है टिक मार्क कर देना है और फिर इन प्रश्नों को इम्पोर्टेंट करके याद कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड है निम्न में से कहाँ हुआ था? तो देखो, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है मित्रों, ये आप सभी को पता होना चाहिए, अमृतसर के अंदर हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय मित्रों वो दिया जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है ना, बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। यहाँ ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी मेरे हिसाब से विश्व बैंक को कहा जाता है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल है मित्रों नवीकरणीय संसाधन है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा यदि कहें तो वो जलोढ़ मृदा है। निम्न में से किस वर्ष बाघों के संरक्षण में विशेष परियोजना चलाई गई? तो ये आप ही बताएं किस वर्ष चलाई गई थी। फिर श्रीलंका में सिंहली को कब राजभाषा घोषित की गई? संघीय शासन व्यवस्था के कितने तरीके हैं? 3। सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि अब सांप्रदायिक राजनीति किस सोच पर आधारित होती है? धर्म ही मुख्य रूप से सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। राजनीति धर्म से निर्देशित होती है। राज्य के धर्म का निर्माण होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? किसी संप्रदाय विशेष को है फोकस करते हुए राजनीति करना, यह सांप्रदायिक राजनीति है। तो धर्म ही मुख्य रूप से सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, राजनीति धर्म से निर्देशित होती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जहां तक मुझे पता है यह होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त मापदंड क्या है? तो यह है प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र को कहा जाता है? और सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये वैश्वीकरण हो जाएगा। फिर आगे मैं क्वेश्चन सीधे पढ़ रहा हूं और आप ही को अपने आंसर वगैरह करने हैं। तो प्राचीन काल में विश्व के दूरस्थ स्थित भागों के मध्य व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण खाली जगह रूप में दिखाई देता है। जनजातीय क्षेत्रों में खाली जगह से बहुत अधिक वनों का विनाश हुआ है। तो इम्पोर्टेंट जो है आप है देख लेंगे। विश्व के विभिन्न देशों की तुलना करने का प्रमुख आधार क्या होता है? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लग रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, उपकरण को खरीदने में व्यय की गई मुद्रा क्या कहलाती है? फिर आगे की तरफ देखें तो अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो कि आपके एक एक लाइन में है और एक एक नंबर की है। पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? रहस्य मार्ग किसे कहते हैं? यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों का प्राकृतिक इकाई है? बहुउद्देशीय परियोजना का कोई लाभ बताइए। भारत के मणिपुर राज्य में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी के किसी एक रूप का नाम बताइए। संघीय शासन व्यवस्था का एक उद्देश्य बताइए। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? एजेंडा 21 क्या है? तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम लिखिए। वैश्वीकरण का कोई लाभ बताइए। उसके बाद में है रिंडपेस्ट बीमारी से अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़े? ग्रीम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं को विकास में क्या योगदान दिया? पूना पैक्ट पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। सुभेद्य जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है?
फिर है आपके किस प्रकार बेल्जियम की सरकार एकात्मक प्रणाली का संघात्मक शासन में बदली। फिर टॉमी स्मिथ व जॉन कॉर्लिस ने रंग भेद के मुद्दे पर किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। फिर है धारणीयता का नियम विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। असंगठित क्षेत्र की किन दो विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। तो ये सारे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप है नोट करके जरूर है एग्जाम की दृष्टि से इसको याद करोगे। फिर है कि 19वीं सदी में यूरोपीय उदारवादी राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है। या फिर 1831 से 48 तक का युग यूरोप इतिहास में क्रांतियों का युग था, व्याख्या कीजिए। तो ये है आपके लघुत्तरात्मक है, दीर्घ उत्तरीय है जिसको 3-3 नंबरों के हैं। बांध क्या है, इनके निर्माण के क्या उद्देश्य है। भारत में नदी परियोजना के निर्माण पर उठाई गई आपत्तियों के कारण बताइए। फिर है सामाजिक समानता में शहरीकरण के योगदान को उजागर कीजिए। या फिर जातिगत असमानता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। हमें भारत में ऋण के औपचारिक शर्तों को पढ़ाने की क्यों जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है और ये जरूरी क्यों है, ये आपको बताना है। अब ये है आपके मतलब निबंधात्मक प्रश्न जो कि बड़े क्वेश्चन हैं। गांधी जी ने प्रस्ताव रोलट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय क्यों लिया, उसके विरोध किस प्रकार किया गया, वर्णन करना है। या तो यह करें या फिर आपके गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के किन गुणों में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक जन आंदोलन बना दिया। नेपाल के सत्ता संघर्ष का वर्णन आपको करना है। यहाँ फिर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न संगठन कितनी सतह से अपनी भूमिका निभाते हैं, वर्णन कीजिए। फिर आपके ये मैप देख रखा है, मैप के अंदर है आपको ये भरने हैं, ठीक है। मैप में आपके स्टेट नहीं दिए जाएंगे, इस प्रकार के क्षेत्र दिए जाएंगे, तो ध्यान रखना ये जो क्षेत्र जो है ये आप जरूर भर लोगे। तो ये जो पेपर है मुझे मिला तो मैंने आपके सामने है साझा कर दिया है। इसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, कौन से बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।